Assalamualaikum everyone. I am Noor Sabas, student of Radiology Department Semester 1. Today I am going to present my topic immunity. Let's begin with the definition of immunity first. The capacity of the body to resist pathogenic attacks is known as immunity, or it is the ability of the body to resist entry of different type of foreign bodies like bacteria, toxins and viruses. So here from the definition we learn कि जिस्म की सलाहियत जिसके ज़रिए वो किसी भी फॉरेन बॉडी के अटैक को रिजिस्ट करती है या फिर किसी भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को रिजिस्ट करती है, इसे इम्यूनिटी कहते हैं. Types of immunity. There are two types of immunity: innate immunity and acquired immunity. Let's begin with the first one kind, innate immunity. It is the inborn capacity of the body to resist pathogens. Explanation में है, by chance if an organism enters the body, innate immunity eliminates it before the development of the disease. As it occurs before the development of the disease, therefore it is also called non-specific immunity or natural immunity. यहाँ से हमें पता चलता है कि इनबॉर्न कैपेसिटी बॉडी की किसी भी डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस की इनेट इम्यूनिटी कहलाती है. और इसका मैकेनिज़्म ये है कि इफ़ फॉरेन पार्टिकल एंटर्स द बॉडी, तो इससे पहले कि डिजीज़ डेवलप हो, बॉडी उसको एलिमिनेट कर देती है. और जैसे कि डिज़ीज़ के डेवलप होने से पहले ही हमारे पास वो पैथोजन रिमूव कर दिया जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम उसको डिटेक्ट करके किल कर देता है, तो इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिजीज़, कोई सिम्टम्स वगैरह हमें नज़र नहीं आते, बॉडी पहले ही इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ पैथोजन. Mechanism of innate immunity. Mechanism of innate immunity works collectively to inhibit the entry of pathogen or eliminate it, preventing infection. The mechanism of innate immunity is as follow. Example: skin, stomach, mucus, enzymes, etc. यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इनेट इम्यूनिटी का काम करने का तरीका ये है कि जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम मिल के हमें एट अ टाइम इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक. अब देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इनेट इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है. एंजाइम इन GIT, gastric juices and acids in stomach destroy toxic substances and pathogens. अब हमारे पास GIT में डिफरेंट एसिड्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जिनकी pH बहुत लो होती है, तो पैथोजन के सर्वाइवल के लिए हमारे पास प्रॉपर मीडियम नहीं रहता. यानी कि GIT हमें इस तरह इनेट इम्यूनिटी देता है कि pH को बहुत लो कर देता है, एसिडिटी को हाई कर देता है, तो वहाँ पे सर्वाइवल पैथोजन्स का डिफ़िकल्ट हो जाता है और इस तरह किल हो जाते हैं. Saliva contain lysozyme that destroy bacteria and toxin. Saliva में enzymes होते हैं, बाइकार्बोनेट होता है, लाइसोजाइम एंजाइम्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को किल कर देते हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक, डिफेंसिन, small cysteine-rich cation proteins displaying direct microbial activity, and cathelicidins, antimicrobial proteins, are in epithelial cells of air passage, are neutrophils, lymphocyte, macrophages, and natural killer cells. एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस. अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास जो इसकी एंडोथेलियम होती है, वहाँ पे हमारे पास स्पेशल सिस्टीन रिच प्रोटीन्स होती हैं. सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है हमारे पास, वो इन प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा होता है, उनको डिफेंसेंस या कैथेलिसिडेंस कहते हैं. ये हमारे पास इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. और इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वो न्यूट्रोफिल्स भी हो सकते हैं, लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, ये सब. यूरोजेनिटल ट्रैक, द एसिडिटी इन यूरिन एंड विजाइनल फ्लूइड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय सिक्रीटिंग लाइसोजाइम. अब हमारे पास यूरिन का भी pH जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, और विजाइनल फ्लूइड्स भी, विजाइनल इन्वायरमेंट भी हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट रखते हैं, तो वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ या डिजीज़ कॉजिंग के लिए मीडियम नहीं प्रोवाइड करते. वहाँ पे pH लो होने की वजह से बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं, और वहाँ पे स्पेशल एंजाइम्स भी होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. स्किन, द केराटिनाइज्ड स्ट्राटम corneum of epidermis protect the skin against toxic chemicals. The beta defensins in skin destroy by secreting lysozyme. अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि स्किन की एक लेयर है. स्किन की बेसिकली 5 लेयर्स होती हैं.
एपिडर्मिस की। उनमें से लेयर नंबर 4 स्ट्रैटम कॉर्नियम जब ये केराटिनाइज्ड हो जाती है तो ये बीटा डिफेंसेस को रिलीज़ करती है। वो बीटा डिफेंसेस लाइसोजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि टॉक्सिक और बैक्टीरियाज के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके। फैगोसिटिक सेल्स, फैगोसिटिक हमें नाम से ज़ाहिर है कि ये इनगल्फ करके अपने अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते होंगे जिनसे बैक्टीरियाज वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सच एज न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट इंजस्ट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन बॉडी बाय फैगोसाइटोसिस। इंटरफेरोन्स कैसे काम करते हैं? इनहिबिट द multiplication of viruses, parasite and cancer cells. They usually get activated in response to cancer cells and trigger killer immunity cells to fight the invaders. यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इंटरफेरोन्स जो हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर देते हैं, आइदर दैट इज़ वायरस, पैरासाइट और कैंसर। और बेसिकली ये कैंसरस सेल्स के रिस्पॉन्स में ही एक्टिवेट होते हैं। जब जिस समय कैंसरस सेल्स बनना शुरू होते हैं इंटरफेरोन्स गेट्स एक्टिवेटेड और ये हमारे किलर इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं कि वो इनके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करें। Complement system, it accelerates the destruction of microorganisms and enhances the ability of antibodies and phagocytotic cells to clear microbes, promotes inflammation and attack pathogenic cells membrane. अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे हमारी इम्यूनिटी को एसेलरेट करता है? ये एबिलिटीज़ को इन्हांस कर देता है एंटीबॉडीज़ की, फैगोसिटिक सेल्स की, कि वो हमारे पास इम्यूनिटी रैपिडली प्रोवाइड कर सकें। ये हमारे पास माइक्रोब्स को भी क्लियर करता है, हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी इन्हांस करता है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम का बेसिक पार्ट है, और पैथोजेंस की सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करता है जिससे ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दिस इज़ हाउ इनेट इम्यूनिटी वर्क्स। तो ये था हमारे पास इनेट इम्यूनिटी का मैकेनिज्म, और हमने देखा है कि जिसम में डिफरेंट सिस्टम्स मिल के हमें एट अ टाइम इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। And here is the another type of immunity, acquired or specific immunity. It is the resistance developed by the body against any specific foreign body like bacteria, viruses, toxins or transplanted issues. अब acquired नाम से जाहिर है कि gain, adaptive, जो हमने बाहर के environment से हासिल की है, exposure से हासिल की है। Developed by the body, यहाँ पे देखें डेवलप बाय द बॉडी का मतलब है कि ये हमें इनेट नहीं मिला, बाय बर्थ हमें नहीं मिला, हमारी बॉडी खुद मॉडिफाई होके एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अचीव करती है। एक्सेप्शन इसमें क्या है? इनेट इम्यूनिटी डायरेक्टली रिस्पॉन्सेज बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्स्ट रिक्वायर्स एक्सपोजर टू इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फॉरेन पार्टिकल, देन विल प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। In simple words, first exposure to antigen is required so that system identifies and modifies accordingly. This type of immunity is called acquired immunity. हमें बताया जा रहा है कि innate immunity तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स करती थी, कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ, बॉडी ने डिजीज डेवलपमेंट से पहले ही उसे रिमूव कर दिया। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमें एक्सपोजर चाहिए, किसी भी फॉरेन एंटीजन का बॉडी में एंटर होना ज़रूरी है कि बॉडी उसको आइडेंटिफाई करे, फिर अपने सिस्टम में मॉडिफिकेशन करे, फिर उसके खिलाफ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स दे। द मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही हमारे पास पावरफुल सिस्टम है इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। बाय बर्थ भी जिन चीज़ों से हमारी बॉडी फेमिलियर नहीं होती और वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ज़रिए फिर प्रोड्यूस की जाती है उन चीज़ों के खिलाफ। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। These two type of immunity depends upon lymphocytes. So in order to understand them, first we would study about lymphocytes. अब इम्यूनिटी की ये दो टाइप्स जो हैं हमारे पास डिपेंड्स करती है लिम्फोसाइट्स पे। तो इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले हम लोग लिम्फोसाइट्स को पढ़ते हैं। व्हाट आर लिम्फोसाइट्स, व्हाट इज़ देयर स्ट्रक्चर, हाउ डू दे गेट डेवलप्ड, एट्सेट्रा। व्हाट आर लिम्फोसाइट, हाउ दे आर इन्वॉल्व्ड इन इम्यूनिटी। अब ल्यूकोसाइट्स, WBCs हमारे पास ब्लड के एक स्पेशल सेल्स हैं, वो आगे से कैटेगराइज किए गए हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास बेजोफिल्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन ए ग्रैन्युलोसाइट में हमारे पास मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स आते हैं। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी
Lymphocytes are basically the type of leukocyte placed in agranulocyte category. Here it is clear that lymphocytes are type of leukocyte categorized as agranulocytes. Development and processing of lymphocytes in fetus. Lymphocytes are produced and developed in bone marrow, and after birth, different lymphoid tissues are responsible for this purpose, such as spleen and other lymph nodes. यानी कि हमारे पास lymphocytes bone marrow में प्रोड्यूस होते हैं बिफोर बर्थ, और आफ्टर बर्थ डिफरेंट lymphoid tissues भी इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. lymphocytes को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बी lymphocytes एंड टी lymphocytes. जब हमारे पास lymphocytes को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है तो ये आगे से हमारे पास दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो हैं बी lymphocyte एंड टी lymphocyte. ईच ऑफ दिस टाइप इज रिलेटेड टू ईच टाइप ऑफ इम्यूनिटी. ऊपर जो हमने एक्वायर्ड की दो टाइप्स पढ़ी थी वो हमारे पास lymphocyte की दो डिफरेंट टाइप से रिलेटेड है. बी lymphocyte हमारे पास ह्यूमोरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और टी lymphocyte हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. लेट्स बिगिन विद द टी सेल्स, टी lymphocytes. फर्स्ट टाइप, दे आर नेम्ड टी सेल बिकॉज ऑफ देयर डेवलपमेंट इन थाइमस. यानी कि थाइमस में डेवलप होते हैं हमारे पास, तो थाइमस का फर्स्ट लेटर टी की वजह से इनका नाम टी सेल्स रखा गया. व्हाट इज थाइमस? थाइमस इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दैट फंक्शंस एक्टिवली some months before and after birth and is present behind the trachea in chest. अब थाइमस क्या है? हमारे पास एक ग्लैंड है जो कि एक्टिवली वर्क करता है बर्थ से कुछ मंथ पहले और बर्थ से कुछ मंथ बाद, और ये हमारे पास चेस्ट कैविटी में ट्रेकिया के पीछे होता है. चलें देखते हैं कि अब थाइमस हमारे पास ऐसी कौन सी सिक्रेशंस देता है जो हमारे पास टी lymphocytes की डेवलपमेंट और मैचुरेशन कॉज करते हैं. Secretion of thymus secretes a hormone called thymosin that plays important role in immunity by proliferation and activation of T cells in thymus. अब थाइमस की सिक्रेशन है थाइमोसिन. ये हार्मोन क्या करता है? स्टार्टिंग पीरियड और एक्टिवेशन पीरियड ऑफ टी सेल इसको एक्सेलरेट करता है, यानी कि यही हमारे पास डेवलप कर रहा है टी सेल्स को. अब टाइप्स ऑफ टी सेल्स देखते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स. लेट्स गो थ्रू ईच वन. Helper or inducer T cells. They are also called CD4 cells because of CD4 molecule on surface. अब इन ये हेल्पर या इंड्यूसर टी सेल्स की सरफेस के ऊपर CD4 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसकी वजह से इनको CD4 सेल्स भी कहते हैं. और इनको हेल्पर सेल्स क्यों कहते हैं? लेट्स सी दिस. दे हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. They target the infected cells and activate killer cells to kill infected cells. अब ये क्यों हेल्पर सेल्स हैं? एक तो ये हेल्प कर रहे हैं हमारे पास बी सेल्स को कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, और दूसरा ये हमारे पास एक अनदर टाइप है टी सेल की, किलर टी सेल, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं बाय टारगेटिंग द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म कि वो उसको किल करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करे. Killer T cell, these are also called CD8 cell. These are cytotoxic cells that kill the targeted infected cell. अब इनको CD8 cells कहते हैं सरफेस के ऊपर CD8 मॉलिक्यूल की वजह से, और ये साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं जिन सेल्स को हमारे पास बी सेल ने हेल्पर टी सेल ने टारगेट किया होता है, किलर टी सेल्स उसको किल कर देते हैं. Suppressors, they help to suppress immunity in order to prevent any autoimmune response or disease. अब नाम से ज़ाहिर suppress करते हैं, उसके असर को ज़ायल करने की कोशिश करते हैं. So in some cases हमारा immunity system ऐसे responses produce करता है जिससे हमें autoimmune diseases होने का ख़तरा होता है. Suppressors उस टाइम activate होकर हमारी immunity को suppress करते हैं ताकि हम उन autoimmune diseases से बच सके. Memory cells, they are antigen specific T cells that remains long term after infection has been eliminated. अब memory cells जो हैं हमारे पास एंटीजन स्पेसिफिक हैं और ये इन्फेक्शन को एलिमिनेट कर देने के काफ़ी टाइम बाद तक हमारे पास एक्टिवेटेड रहते हैं. And they become activate on re-exposure and give rapid response to the past infection.
अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। एक मरतबा ये किसी एंटीजन को पहचान लेते हैं एक्सपोजर पर, इन्फेक्शन जब एलिमिनेट हो जाता है ये उसके बाद भी अपनी मेमोरी में उसकी एंटीजन के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, और जैसे ही दोबारा वो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है, री एक्सपोजर होता है हमारा उस फॉरेन बॉडी से, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब देखते हैं स्टोरेज कैसे होती है टी सेल्स की। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑल टी सेल्स लीव थाइमस एंड आर स्टोर्ड इन लिम्फॉइड टिश्यू, नोड, स्प्लीन, बोन मैरो एंड जीआईटी। जब ये सारे टी सेल्स अपनी डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर जाते हैं थाइमस के अंदर ही, तो ये थाइमस को लीव कर देते हैं और डिफरेंट लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, बोन मैरो है, जीआईटी है, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं, and at the time of need they get activated. Let's move towards the another type of lymphocytes, that was B cells. Discovery. B cells were first discovered in birds in Bursa of Fabricius. This is a lymphoid organ near the cloaca, excretory passage in birds. अब B cells को B cells हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहली मर्तबा सिक्रीट हुए थे बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस से बर्ड्स में। अब बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस क्या है? ये हमारे पास एक लिम्फॉइड ऑर्गन था बर्ड्स में, क्लोका के करीब, क्लोका एक्सक्रीटरी पैसेज बर्ड्स के, वहाँ पे एक लिम्फॉइड ऑर्गन था बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस, उधर से इनकी सिक्रेशन हुई थी, देयरफॉर दे आर नॉन एज बी सेल्स. Bursa is absent in mammals, so production of B cells take place in liver before birth and bone marrow after birth. टाइप्स क्या हैं हमारे पास बी सेल्स की? प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, और स्टोर होते हैं ये हमारे पास स्प्लीन, बोन मैरो और लिम्फ नोड्स में. नाउ दैट वी नो वी आर that what are lymphocytes and what are their functions and their types, we would learn how do they work in acquired immunity. हमने दो टाइप्स ऑफ acquired immunity पढ़ी थी, सेलुलर रिस्पॉन्स और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, और हमने बोला था कि वहाँ पे हमारे पास लिम्फोसाइट्स के फंक्शन से ये टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी अचीव की जाती हैं. सो नाउ वी आर फेमिलियर टू ईच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, दैट वाज बी सेल्स एंड टी सेल्स. नाउ वी वुड लर्न how do these types work in different types of acquired immunity. Cell mediated immunity, a cellular immunity, it is the type of immunity which does not involve antibodies but involves T cells and activates phagocytosis and release cytokines in response to antigens. अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे काम करती है? ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ को नहीं इन्वॉल्व करती, ये हमारे पास टी सेल्स को इन्वॉल्व करती है, लिम्फोसाइट्स की टाइप 1 को, कि वो एक्टिवेट कर दे हमारे पास फैगोसिटिक रिस्पॉन्स को और साइटोकाइंस को जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल टी सेल्स की फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ी थी, हेल्पर सेल्स हमारे पास उस एंटीजन को टारगेट कर देंगे, किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे, किलर वहाँ पे आके उस इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को किल कर देंगे, या तो स्प्रेसर्स काम करेंगे, हमारी ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ को स्प्रेस करेंगे, या फिर वहाँ पे मेमोरी सेल्स काम करेंगे कि कोई एंटीजन का री एक्सपोजर हो रहा है तो वो उसके खिलाफ इम्यूनिटी करेंगे. यहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडीज़ नहीं रोल प्ले करेंगी. और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इट इज़ द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट इंड्यूसेस इम्यूनिटी बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय बी सेल. यानी कि ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है ये हमारे पास लिम्फोसाइट की टाइप 2 की यूजेज से वर्क करता है, लाइक बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ IgG, IgM, IgA, IgE, IgD हो सकती हैं. तो ईच टाइप वर्क्स विद ईच डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स के साथ वर्क करती है, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है बी लिम्फोसाइट्स की वजह से वर्क करती है. सो दिस वाज the topic about immunity, the types of immunity, and what are lymphocytes, what are their types, and how do they get developed. This was all about my topic. I hope that you have learned something well from this. Thank you so much. Allah Hafiz.